नमस्कार साथियों, मैं हूं राहुल अध्यावासी। आप देख रहे हैं हिंदी समाचार। दोस्तों, देख रहे थे लगातार मिल्कीपुर की जो चर्चा थी तेज थी, क्योंकि यहाँ पर उपचुनाव होना था। क्योंकि देख रहे थे जिस तरीके से चर्चा थी, देखते हुए एक लंबे समय के इंतजार के बाद आज चुनाव की डेट घोषित होती है। दिल्ली विधानसभा के साथ यहाँ भी चुनाव होना है। 5 फरवरी को यहाँ पर वोटिंग होगा और 8 फरवरी को चुनाव के नतीजे आएंगे। ऐसे में जनता किसको विधायक बना रही है, किसको अपना विधायक बनाने वाली है, क्योंकि मिल्कीपुर वही सीट है जो अयोध्या की सीट है। क्योंकि अयोध्या के हार के बाद बीजेपी भी दांव लगाई हुई है। ऐसे में कड़ा मुकाबला जो है दिखने वाला है समाजवादी पार्टी में और बीजेपी में। तो इस कड़े मुकाबले में कौन बाजी मारेगा, ऐसे में लोगों से बात करेंगे। क्योंकि जनता क्या सोचती, मिल्कीपुर की जनता किसकी तरफ जा रही। क्योंकि लोग कहते हैं कि विपक्ष का भी कहना है कि प्रशासन के बल पे चुनाव होता है, लगातार आरोप भी लगते हैं। तो जनता से ही जाने क्या माहौल है। चाचा, क्या लग रहा है, कौन बाजी मारेगा इस चुनाव में? भैया गोरखनाथ को वोट दिए अपना। हम वही पे हमार चंद्रभान पासवान टिकट पे है, तो उनका वोट रुपया नहीं ली। लगातार चर्चाएं जो बनी हुई है, कह रहे हैं 50,000 वोटों जीतेंगे। ये सब झूठी बातें हैं। देखो, जनता का चुनाव है, ये सब झूठी बातें करने से कोई फायदा नहीं है। अगर चंद्रभान पासवान टिकट पाएंगे तो मिल्कीपुर विधानसभा से विधायक बनेंगे। चाचा, क्या लग रहा है, कौन बाजी मारेगा? बता दो। बीजेपी बीजेपी बताओ। साइकिल क्यों नहीं? साइकिल नहीं है? क्या ऐसा कारण है साइकिल कब नहीं दे तो कब देव हम अवधेश प्रसाद करें 50,000 वोटों जीते? अरे कहा थे उनका जो कमी रही पाएंगे, संसद में रही थोड़ा ये तो दौड़े नहीं लग बाई चांस जीत गए। क्या कहें चाचा, आप क्या कहेंगे? बीजेपी जीतेगी। बीजेपी सब एक पूरा तो चौराहा बीजेपी बोल रहा है। पूरा बीजेपी चंद्रभान पासवान। क्योंकि अगर गोरखनाथ को टिकट मिलता है तो सरकार फिर समझ लीजिए आप कि थोड़ा कम समझ के काम कर रही है। वो जनता के मूड को नहीं जानती है। एक बार जो जीता उसके बाद दोबारा वो हार गया, दोबारा वो हार भी गया। उसको कुछ ठाकुर वोट नहीं देंगे। उसको हरिजन लोग हरिजन नहीं समझते हैं, इसलिए हरिजन लाभी उसके साथ बिल्कुल नहीं है। और सवर्ण लाभी भी उनको वोट नहीं करेगी, इसलिए करेगी लेकिन कम परसेंट में करेगी। अगर इसकी जगह चंद्रभान पासवान पा जाते हैं, चंद्रभान पासवान को अगर टिकट मिलता है तो वो हरिजन को लेके चलेंगे। बिल्कुल, पहले स्टार्टिंग उनकी हरिजन से होगी, उसके बाद सवर्ण मिल जाएगा और इस प्रकार से उनका वोट बहुत हो जाएगा। फिर जीतने में कोई शंका नहीं है, इसलिए जीतेगी भाजपा ही। हम लोग तो बीजेपी को ही सपोर्ट करेंगे, लेकिन ये है कि बढ़िया प्रत्याशी हो, अच्छे वोट से जीते। बिल्कुल। ऐसे में देखें, लोगों से और बात करेंगे, जाने क्या माहौल है, क्या कहना चाहे, कौन सी पार्टी मजबूत दिखाई दे रही है? भैया, हमें तो भाजपा दिखाई दे रही है और भाजपा इस बार मिल्कीपुर क्षेत्र में आना चाहिए। भाजपा आएगी। साइकिल क्यों नहीं? खूबी बता क्या पाए पैदा नहीं भाई, बताओ तो कि हम कहीं पैदा भय समाजवादी या बीजेपी? समाजवादी हो तो कैसे हुए? हाँ, किसको दिया जाएगा? कौन जीतेगा? बीजेपी। शाबाश, बीजेपी सब लोग कह रहे हैं। भैया, हम भी कह रहे हैं बीजेपी। अब आप लोग जो चाहें आप जिताइए। तो जिंदाबाद है, अगर जान दो आप। भैया, बीजेपी का ये गमछा बीजेपी का है। अच्छा, हम बीजेपी के रहने वाले हैं। अच्छा, हम बीजेपी के रहने वाले हैं, बीजेपी से हम जुड़े हैं ना। चाहे समाजवादी जीते और जो मर्जी जो जीते कौन जीतेगा? चलिए, फिर आपसे बात करेंगे। ऐसे में चाचा जी हैं और चाय बना रहे हैं, चाय के साथ चर्चा होती रहती है। क्या माहौल है, आप एक शब्दों में बात करें तो? भाजपा का है। भाजपा का है। चलिए आगे और बात करेंगे। युवा साथी हैं, क्योंकि युवाओं के मन में क्या है जानेंगे और बात करेंगे। युवा साथी हैं, इनसे बात करेंगे। भैया, क्या माहौल है आपके यहाँ? बस चर्चाएं काफी तेज है, सब बहस कर रहे हैं, लड़ाई भी लड़ रहे हैं। बीजेपी का माहौल है, एक तरफा माहौल है। बस
बीजेपी पार्टी को चाहिए कि जल्द से जल्द अपना कैंडिडेट घोषित करे, और खासकर वो कैंडिडेट जो मिल्कीपुर के सुख दुख में आया हो, दिन रात रहा हो। ऐसे में कौन सा ऐसा कैंडिडेट है? ऐसे में आप हमसे ही नहीं, हमारे बहुत से युवा साथी हमारे आसपास खड़े हैं। आप पूरे चौराहे पर या कहीं भी मिल्कीपुर क्षेत्र में जाके आप सर्वे कर सकते हैं, तो चंद्रभान पासवान से के मुकाबले कोई प्रत्याशी नहीं है। बाकी सब हवा हवाई हैं। और हमने 5 साल इससे पहले भी देखा है, पूर्व के जो भी हमारे विधायक थे उन्होंने कभी किसी के सुख दुख में नहीं आए। यही उनका ग्राउंड रिपोर्ट है, यही उनका कार्यकाल रहा है। चंद्रभानु पासवान मजबूती से डटे हुए। जी मजबूती से हर वर्ग में, ये नहीं कि सिर्फ वो ये एससी वर्ग को हिस्सा लेके चल रहे हैं, ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, मुस्लिम हो, सभी वर्गों का उनको साथ मिल रहा है। और इससे चंद्रभान पासवान जी की दावेदारी कहीं ज्यादा मजबूत दिखाई पड़ रही है बीजेपी में अन्य प्रत्याशियों के मुकाबले। बिल्कुल। ऐसे में कुछ युवा साथी है, इनसे भी बात करेंगे। अरे एक शब्दों में बात करेंगे, क्या कहेंगे? अरे क्या लग रहा, कौन सी पार्टी मजबूत दिखाई? बीजेपी पार्टी। बीजेपी ही। बीजेपी कोई भी प्रत्याशी यहाँ पर आ जाए, आ जाए बस। ऐसे में नए युवा 8,000 वोटर जुड़े हैं। युवाओं की जनसंख्या इस वोटर में बढ़ी हुई है, तो क्या लग रहा है युवा किसकी तरफ? युवा बीजेपी की तरफ है। साइकिल से क्या नाराजगी है? साइकिल पंचर हुई जी। पंचर हुई जी? बिल्कुल सही है। खैर साइकिल पंचर हो साइकिल के यहाँ पर कोई भी चर्चा ही नहीं है। बस अगर बीजेपी को चाहिए कि जल्द से जल्द उसका शीर्ष संगठन जो भी है उसे चाहिए कि अतिशीघ्र एक योग्य प्रत्याशी जो मिल्कीपुर के सुख दुख में शामिल हो रहा है उसे टिकट दें। और इसमें अगर आप हम ही नहीं, अगर आप किसी से भी पूछे तो चंद्रभान भैया सबसे अव्वल दर्जे में है और उनको टिकट मिलना चाहिए। ये हम शीर्ष संगठन को हम अपने आपके माध्यम, आपके चैनल के माध्यम से यहाँ से कहना चाहते हैं। बिल्कुल जी। ऐसे भैया हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। अरे व्यापारी हैं, क्या सोचते हैं? बताइए, 1 मिनट। हेलो, अरे एक शब्दों में बोलिएगा। क्या माहौल है भैया, क्या लग रहा है? हमारे यहाँ तो सर माहौल है बीजेपी का। साइकिल का क्यों नहीं? साइकिल के भारत साइकिल कहाँ से आए? जो बीजेपी करते तो बीजेपी कर रहे। बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी बहुत कुछ कर रही है, हम लोग को खाना दे रही है, रोटी दे रही है, 5 किलो राशन दे रहे, और क्या चाहिए? और टाइम से मजदूरी करके दारू पीते, और क्या चाहिए? बस मजदूरी भी बढ़ गई है। मजदूरी भी बढ़ गई है बीजेपी के राज में। नहीं तो हम लोग 100 रुपए पूरा दिन करते थे, कभी 350, 400, 500 रुपए हो गए सर। बीजेपी आएगी सर, बीजेपी आई। क्यों भैया? देखो बताए वही बीजेपी। क्या कारण है सब लोग बीजेपी बता रहे हैं? भैया बताएंगे, बता दिया सब चीज। तो आप लोगों को राशन वाशन सब मिल रहा है? हाँ, राशन बराबर मिल रहा है। 5 किलो चावल में रहे, और क्या चाहिए? हाँ, किसान 200 रुपया किलो आलू मिले, फिर देखो 500 रुपया प्याज बिके, और क्या बिके? और इससे अच्छा क्या चाहिए? महंगाई नहीं है? महंगाई इतनी सस्ती कम है। 100 रुपया किलो प्याज बिकात रही है। अभी 15 दिन पहले 80 रुपया किलो पला की रहा है। अब कितने रुपए? 10 रुपया। अभी तो सबके खेत में होगा तो 10 रुपया हो जावे करे। महंगाई भी कम हो गई। महंगाई बिल्कुल कम है यार। तो ऐसे में देख रहे हैं, लगातार हम लोगों से बात कर रहे हैं। देखेंगे बड़े इंतजार के बाद जो है यहाँ का चुनावी समीकरण फाइनल हुआ। 5 तारीख को यहाँ पर वोटिंग होना है, उसके बाद 8 तारीख को रिजल्ट आएगा। क्योंकि एक लंबे समय के इंतजार के बाद मिल्कीपुर की चर्चा जो जिस तरीके से तेज थी, और आपको बता दें कि 9 सीटों पे उपचुनाव होने के बाद अब एक कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा बीजेपी और समाजवादी में। देखना है बीजेपी अयोध्या के हार का बदला ले पाती है या समाजवादी पार्टी जिस तरीके से अयोध्या में अपना परचम लहराई है, क्या उसी तरीके से मिल्कीपुर जीतेगी। दोनों प्रत्याशियों की जो दांव है साथ पे लगी हुई है। ऐसे में हम जनता से बात कर रहे हैं, लगातार आपको कवरेज दिखा रहे हैं। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर व्यक्त करें कमेंट में। धन्यवाद।